वेलकम टू गोविंदा मैथ्स क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 7.5 पढ़ा रहे थे और 7.5 का कल जो है हम उदाहरण 12 बता दिए थे। कहीं कोई दिक्कत? उदाहरण 12 के तरह ही क्वेश्चन 6 नंबर है। कौन नंबर है? चलिए क्वेश्चन 6 देखिएगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलिए क्वेश्चन 6 लिखते हैं। देखिए तो क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स एक्स इंटू 1 माइनस 2x है। यही क्वेश्चन है। कहीं कोई दिक्कत? चलिए सबसे पहला जो मेरा कर्तव्य है मानना, आई बराबर मान लेते इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? बोलिए, यहां तक में कोई दिक्कत है? एक चीज हम बोले थे कि सूत्र में जैसे कि कोई भी ऊपर में अंश रहे, अगर x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी रहे तो ये सूत्र होता है a एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी। क्या बोले थे? लेकिन कब होता है? जब अंश का घात हर के घात से क्या हो? छोटा हो। लेकिन यहां अगर हम गुना करते हैं, क्या करते हैं बाबू? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक गुना एक करते हैं तो x हो जाता है, और प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर dx होगा। क्या अंश का घात कितना हुआ? हर का घात क्या छोटा है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो अंश का घात छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो छोटा होना चाहिए। जो हम 3 फार्मूला पहले बताए थे वह तीनों फार्मूला भी लागू नहीं होगा। लागू तभी होगा जब अंश का घात क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आप भिन्न देखे होंगे, जब भिन्न जैसे 2/3 रहता है तो ये उचित भिन्न हुआ। ये उचित भिन्न हुआ कि अंश छोटा है हर से। कहीं कोई दिक्कत? अगर जैसे 5/3 आ गया तो क्या ये उचित भिन्न नहीं हुआ? इसको हम पूर्णांक के रूप में तोड़ते हैं, 3/5 करते हैं। 3 भागा क्या करते हैं? 3 का 3 बार में ये 1, ये 2 आया। क्या हम इसको नहीं लिखते हैं 1 पूर्णांक 2/3? क्या लिखते हैं? इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, 1 जोड़ 2/3। अगर एलसीएम 3 है, 3 2 5 नहीं हो जाएगा? पूर्णांक को हम जोड़ के रूप में भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? तो रे बाबू अभी बराबर है, अभी क्या है? तो आपको भाग देना होगा। क्या देना होगा? क्या देना होगा? तो आप क्या कीजिए, सुनिए यहां ध्यान से। इस एक्स स्क्वायर को पहले ले लीजिए। क्या कीजिए कि दोनों से माइनस कॉमन ले लीजिए। दोनों से क्या ले लीजिए? सुनिएगा यहां ध्यान से। इससे भी माइनस कॉमन ले लीजिए और इससे भी क्या ले लीजिए? माइनस कॉमन ले लीजिए। है देखिए, माइनस जैसे कॉमन लेते हैं तो ये जो माइनस वाला है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो प्लस वाला है ये क्या हो जाएगा? आपको पता होगा माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है। क्या बता है कि नहीं बता है? चलिए, जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इससे भी अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यहां तक में कोई दिक्कत? माइनस माइनस कैंसिल हो गया। कहीं कोई दिक्कत? अब देखिए, ये आपका क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। कहीं कोई दिक्कत? अब आपको अगर पावर बराबर रहे या पावर अंश का पावर बड़ा रहे तो हम भाग देंगे, जैसे भाग देते थे। अब देखिए यहां जो जोड़ के रूप में लिखते हैं, जैसे इस जगह जो था अंश छोटा था, कुछ दिक्कत नहीं था।
लेकिन यहां जो है अंश बड़ा है तो दिक्कत है। इसको भाग देके क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं कि एक जोड़, अब देखिए यहां देखिए अंश छोटा हो गया, हर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसी रूप में सबसे पहले हम इसको भाग देंगे। क्या देंगे बाबू, क्या देखिए हर वाला को बाहर करते हैं, जैसे यहां पे क्या किया, हर वाले को बाहर किए और अंश वाले को क्या किया, बीच में। चलिए, और क्लास 10 में भाग आप सीखे होंगे। चलिए यहां देखिए कि 2x² माइनस x भाग देंगे x² माइनस 1 से। कहीं कोई दिक्कत, भाग देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहां तक दिख रहा है, यहां तक, यहां तक। चलिए भाग कभी दिए हैं तो वहां बताया होगा कि शुरू वाला लेंगे, क्या लेंगे, तो शुरू x² है, इसके शुरू में 2x² है, x² कैंसिल, तो क्या बचा, 1/2। क्या बचा, क्या हुआ, किसी का कॉल आ गया, किसका है रे, सुनिएगा, क्या यहां 1/2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या 1/2, कहीं कोई दिक्कत। चलिए बाबू, इस 1/2 से दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, है देखिए 1/2 गुना इतना करेंगे, 1/2 जैसे कि 2x² गुना 1/2 करते, 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, x² ना, तो ये हो जाएगा x², कहीं कोई दिक्कत। चलिए अब इससे भी गुना करेंगे, माइनस प्लस माइनस 1/2 गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2x, कहीं कोई दिक्कत। देखिए ये अचर है, ये x वाला है तो ये इसके साथ नहीं कटेगा बाबू, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है उसके बाद चिन्ह बदलते हैं, ये दोनों कैंसिल। क्या ये दोनों जुटेगा घटेगा, नहीं, अगर x वाला रहता, यहां भी x वाला रहता तब घटता, कहीं कोई दिक्कत, बोलिए कहीं कोई दिक्कत है, तो ये हो जाएगा 1/2x माइनस 1। ये भाग सीखे कि भाग नहीं सीखे, और नहीं तो क्या करना, जैसे कि ये 2x² माइनस x है, यहां x वाला नहीं तो 0x लिख दीजिए, आप ऐसा लिख दीजिए अगर नहीं सीखे होंगे तो। सुनिएगा ध्यान से, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, किस फॉर्म में लिख देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि 2x² माइनस x लिखे और अचर वाला नहीं ना है, अचर नहीं है तो +0 दे देते हैं, कोई दिक्कत। इसमें x वाला नहीं है तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x² 0x लिख सकते हैं, -1 लिख दीजिए, क्या कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत। तो है देखिए x² भागा देंगे 2x² से, x² कैंसिल, तो आगे में क्या बचा, 1/2, 1/2 और 1/2 गुना 2x² करेंगे तो ये x² हो जाएगा, 1/2 गुना x करेंगे तो -1/2x होगा, और इतना गुना 0 करेंगे तो +0, ये हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। अब बोलिए, प्लस से ना होगा रे, कहीं कोई दिक्कत, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल, 0 -1 + 1/2 जोड़ 0 तो 1/2 हो जाएगा, 1/2x, ये -1 और -0 तो -1 हो जाएगा। अब इससे तो ये छोटा हो गया, इसका पावर 2 है, इसका पावर क्या है, 1 है, इसके बाद तो नहीं दिखता होगा, चलिए मिटा देते हैं। ई बाबू आई बराबर समीकरण फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, हो सके तो इसको समीकरण क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत। चलिए बाबू, क्या बाबू इसको भाग को ई पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, है देखिए, हम आई बराबर इसी को
इसी को इस रूप में लिख सकते हैं कि 1/2, 1/, जोड़ पूर्णांक को भागफल को, जैसे कि 5/3 था तो 3/5 दिए, 3/5 दिए तो एक बार में 3 बचा कितना 2। क्या इसको हम 1 जोड़ 2/3 लिख सकते हैं? तो देखिए जो जोड़ के रूप में 1/2 लिखे, जोड़ लिखे, ये जो शेषफल बचा उसको ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1/2 x माइनस 1/2x स्क्वायर माइनस x। यहां तक में कोई dx कोई दिक्कत? चलिए है, देखिए थोड़ा सा 6 नंबर जो है 3 स्टार लगा दिए, अच्छा सवाल है। ये 1/2 एलसीएम लीजिए, देखिए और एक बार बता दे, इसी को ना भाग दिया। हाँ, ये जो भागफल होता है इसको जोड़ के रूप में लिख सकते हैं, 1/2 लिखे, इसको क्या लिखे ऊपर लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, बस वही चीज लिखे। कहीं कोई दिक्कत है बताइए? तो चलिए अरे बाबू, इसी को 1/2 प्लस ये ऊपर वाले को एलसीएम ले लीजिए, क्या ले लीजिए एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x माइनस 2 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1 dx। बोलिए, अच्छा सॉरी x होगा। यहां तक में कोई दिक्कत? ये 1/2 न है, ये 1/2 को क्या कर दीजिए बाहर ले लीजिए। क्या हम इसको 1/2 प्लस 1/2 इसको x माइनस 2 बटा 2x स्क्वायर, अरे यार 2x स्क्वायर माइनस x dx लिख सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? अब इससे जो है ये आई बराबर आपका हुआ कौन बराबर, इसको समीकरण हो सके तो थर्ड समीकरण मानिए या ना मानिए कोई दिक्कत नहीं। क्या यहां तक में कोई दिक्कत? बोलिए। अब देखिए ये x माइनस 2 है, क्या है x माइनस 2। देखिए बाबू यहां से वीडियो क्या हो गया था, कट गया था, फिर से देख लेते हैं। यहां तक आया था, एक बार फिर मिला लेते हैं। यहां पे बाबू अभी थर्ड मत मानिए समीकरण सका, इससे x कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए कॉमन। देखिए यहां पे अभी मत मानिए, ये देखिए बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/2 हुआ प्लस 1/2 हुआ। यहां पे देखते हैं ये x माइनस 2, ये दोनों से क्या कर लेते हैं x को कॉमन ले लेते हैं। x जैसे कॉमन आता है तो यहां क्या बचेगा 2x माइनस, इसमें क्या बचेगा 1 और dx। कहीं कोई दिक्कत? चलिए इसको आप समीकरण थर्ड मान लीजिए, कहीं कोई दिक्कत बाबू? आप देखिए इसको जो है वो जो 3 फार्मूला बताए हैं उसमें x 2x माइनस 1 इसको तोड़ लीजिए, क्या बोले इसको नहीं एलसीएम लेने के बाद फिर इससे गुना है लीजिएगा तो बाहर कर भी दे सकते हैं, यहाँ 1 बजेगा यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं। एल राती कॉमन लेने से कोई फायदा है भी नहीं। चलिए अगर रेखिक बहुपद रहे और गुणनखंड में रहे तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं a बटे x, a बटे प्लस b बटे 2x माइनस 1। कहीं कोई दिक्कत? तो हम यहां पे लिख सकते, देखिए यहां बाउंड्री मार देते हैं। ये देखिए x माइनस 2 x इंटू 2x माइनस 1 बराबर ये एलसीएम हो गया x और 2x माइनस 1। कहीं कोई दिक्कत? अच्छा चलिए x मिल रहा है तो गुना किससे होगा इससे, ये हो जाएगा 2x माइनस 1 a प्लस 2x माइनस 1 2x माइनस 1 मिल रहा है तो गुना किससे होगा x से, x b।
देखिए ई दोनों कैंसिल, बोलो ना बाबू, तो ई हो गया एक्स माइनस टू बराबर 2x माइनस 1a प्लस एक्स बी। कहीं कोई दिक्कत? इसको आप समीकरण फोर्थ मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? कहीं कोई दिक्कत? मानते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको a और b का ना मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे a और b का मान? तो x का मान कुछ भी रख सकते हैं, इस जगह x का मान वैसा रखिए जो कुछ ना कुछ जीरो हो जाए। तो कहिएगा कि x बराबर जीरो, ये रखेंगे तो इस जगह जीरो होगा। x की जगह पे क्या रख देंगे? गो जीरो। इस जगह ऐसा कौन सा मान रखे कि ई जीरो हो जाए? यहां समझिए x के जगह पे ऐसा कौन सा मान रखे, तो x के जगह पे 1/2 रखिएगा ना, तो 2 कैंसिल, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं होगा? तो यहां पे x के जगह पे एक बार 1/2 रख दीजिए। क्या रख दीजिए? क्या दिख रहा है? क्या? अच्छा चमकने दीजिए। क्या बहुत ज्यादा चमक रहा है? क्या पर्दा ऐसे कर दीजिए तो, और दिख रहा है, दिख रहा। चलिए, अरे अब देखिए यहां पर रखते हैं ई जीरो माइनस 2, एक्स जगह पर जीरो रखते हैं, तो 0 माइनस 2 बराबर है, देखिए यहां पर रखेंगे 2 गुना 0 माइनस 1a। अगर ई जीरो रखते हैं, 0 गुना बी जीरो, ये हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? ई हो जाएगा -2 बराबर ई जीरो, ई माइनस ए हो जाएगा, कैंसिल, ए बराबर 2 निकल गया। कहीं कोई दिक्कत? चलिए x बराबर 1/2 रखते हैं, तो ई हो गया 1/2 माइनस 2, 1/2 माइनस बराबर। अगर तुम देखो यहां x की जगह पे 1/2 रखेंगे, तो ई तो 1 हो जाएगा, अब 1 में -1 घटाएंगे तो 0, और 0 गुना ये करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही है, नहीं होगा? 0 होगा कि नहीं? 0। अच्छा, यहां x की जगह पे 1/2 b हो जाएगा, ई दोनों में एलसीएम हो गया 2, ई 1 माइनस 4 बराबर 1/2 b, 2 कैंसिल, तो b ई हो गया 4 में 1 घटाएंगे तो -3 बराबर b, तो b बराबर कितना निकल गया? कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं बाबू। हम लिखेंगे, ये थोड़ा सा और जगह ले लेते हैं इसका। हम लिखेंगे a तथा b का मान समीकरण फोर्थ में रखने पे, कहां रखने पर? फोर्थ में। चलिए बाबू, वीडियो बार बार कट हो जाता है, तो देखिए a का मान 2 है, b का मान कितना है? -3। यहां से लिखिएगा a तथा b का मान समीकरण फोर्थ में ना में रखने पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, है देखिए x माइनस 2 बटे x, 2x माइनस 1 बराबर, a के जगह पे 2 रखेंगे, a के जगह पे क्या रखेंगे? 2x हो जाएगा, और b के जगह पे क्या रखेंगे? और प्लस -3 2x माइनस 1। कहीं कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? चलिए बाबू, कहीं कोई दिक्कत? यहां अब देखिए, इसको समीकरण 5 मान सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए i बराबर इतना था, i बराबर देखिए यहां से i बराबर क्या था? 1/2 प्लस 1/2 x माइनस 2 x इंटू 2x माइनस 1 और dx था, इतना था। कहीं कोई दिक्कत? चलिए हम यहां पे 1/2 प्लस 1/2, इसके बदले में क्या ये नहीं लिख सकते? इसके बदले में 1/2 है, इसके बदले में क्या ये लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं 2/x प्लस -3, अच्छा रहने दीजिए 1, ये बड़ी ब्रैकेट देते हैं dx। कहीं कोई दिक्कत? अब इंटीग्रेशन को तोड़ देना, क्या कर देना है? 3 इंटीग्रेशन बना देना है। सुनिएगा 3 इंटीग्रेशन कैसे है कि एगो ई इंटीग्रेशन बनेगा, एगो ई दोनों को गुना कर दिया इंटीग्रेशन बन जाएगा। सुनिए फिर ई नहीं तो एक स्टेप से और चल जाते हैं, क्या कर दीजिएगा है देखिए यहाँ 1/2 हुआ 1/2, अब प्लस अब ई दोनों को गुना करते हैं प्लस 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 से आज के दोनों को गुना करेंगे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 1/x। ई दोनों को गुना करते हैं तो प्लस 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 माइनस ई 3 2x - 1 और dx हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? कैसे छो होगा? ऐसा होगा, रुकिए 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 यहाँ पे ई -3/2 लिख देते हैं। कहीं कोई दिक्कत? ऊपर ऊपर और यहाँ हो जाएगा इंटू 1/2x - 1। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? अब 3 को इंटीग्रेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? चलिए हम लिख सकते हैं 1/2 को बाहर कर दीजिए तो dx बच जाएगा 1 dx। कहीं कोई दिक्कत? प्लस ई 1/x से dx, ई -3/2 को बाहर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/2x - 1 dx। कहीं कोई दिक्कत है? देखिए 1/2 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस इसका log x हो जाएगा, ई -3/2 हुआ है, ये हो जाएगा log 2x - 1 प्लस c। लेकिन एक बात बोले थे जो x के साथ सटे हुआ बे बट्टे, एक स्टेप से और चलेगा 1/2x प्लस लोअर वीडियो का है बंद हो रहा है देखिए कि 1/2x हो गया log x हो गया माइनस ये 2 दूनी log 2x -